बड़ा सवाल यह है कि क्यों जरूरी है संसद का चलना, और इसको लेकर कुछ अहम इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। संसद की एक दिन की कार्यवाही पर कितना खर्च होता है जरा देख लीजिए। 1,44,00,000 रुपए एक दिन की कार्यवाही पर खर्च होता है। और यहां हम देख रहे हैं ऑपोजिशन के हंगामे की वजह से लगातार राज्यसभा या लोकसभा दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ रहा है। संसद की 1 मिनट की कार्यवाही का खर्च औसतन 1,60,000 रुपए होता है 1 मिनट की कार्यवाही का। और आप देखिए कितना डिस्टरबेंस हो रहा है ऑपोजिशन के हंगामे की वजह से। संसद में एक दिन की कार्यवाही का समय करीब 6 घंटे होता है, लेकिन कार्यवाही सुचारू रूप से चल ही नहीं पा रही। एक साल में संसद के 3 सत्र हो पाते हैं। वैसे भी कोरोना काल में बहुत नुकसान हो चुका है। मॉनसून सत्र की अवधि भी कम रखी गई। एक साल में 70 से 80 दिन कामकाज के होते हैं। वो कामकाज भी अगर नहीं होने दिया जाएगा तो मुश्किल खड़ी होगी या नहीं खड़ी होगी। ज्यादातर समय जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले भी ऐसा हुआ है जब यूपीए की सरकार थी और एनडीए के जो दल हैं वो हंगामा करते थे। लेकिन इस सिलसिले से हासिल क्या होगा? रामकृपाल सिंह जी, वक्त तो बर्बाद हो रहा है और देश जो जवाब चाहता है शायद वो जवाब मिल भी नहीं पा रहे हैं इसकी वजह से। तो इसका जिम्मेदार कौन है? समीर जी, आज मैंने 11 बजे ठीक लोकसभा और राज्यसभा दोनों को देखने की बारी बारी से कोशिश की जी, और ये समझने की कोशिश की कि विपक्ष की मांग क्या है। अभी ये बात हो रही थी कि राहुल गांधी ट्रैक्टर चला के पहुंचे हैं, लेकिन आज लोकसभा या राज्यसभा में उन्हीं की पार्टी किस बात की डिमांड कर रही थी कुछ साफ नहीं हो पाया। मुझे तो लगा कि वो खुफिया जो टेलीफोन की का आरोप है पेगासस, हाँ, आप उससे बात कर रहे हैं। अगर किसानों का ही मुद्दा होता तो कम से कम विपक्ष इस बात को कि आज राहुल जी सड़क से संसद आ रहे हैं किसानों की, तो कम से कम विपक्ष आज किसानों के सवाल पर ही बहस करता। हाँ। वहां तो कुछ सुनाई नहीं पड़ा। मैं 15 मिनट तक कार्रवाई स्थगित हो गई। मैं लगातार ये जानने की कोशिश करता रहा कि विपक्ष चाहता क्या है। नहीं, सही आप कह रहे हैं रामकृपाल जी, जासूसी कांड पे ही हंगामा हुआ है आज। नहीं, सुरजेवाला जी सड़क पे कुछ और बोल रहे हैं, राहुल जी कुछ और बोल रहे हैं। हाँ। और संसद में कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियां तो पेगासस और पता नहीं किससे, भाई मुझे तो समझ में कुछ नहीं आया। मैंने बड़ी कोशिश की। तो यह विपक्षी एकता अगर की हालत है कि सड़क पर कुछ और संसद में कुछ, तो आगे भगवान मालिक है। मेरी शुभकामनाएं हैं। अंशुल जी, जो विपक्ष मैसेज देना चाह रहा है उसमें कामयाब नहीं हो पा रहा है क्या? रामकृपाल जी को कुछ समझ नहीं आया, मतलब क्या स्थिति ये इस मुल्क की है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मुद्दा नहीं है, अनेक मुद्दे हैं। यहाँ पर जासूसी कांड है एक तरफ कृषि कानून है, यहाँ पर आर्थिक स्थिति बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है यहाँ पर, और यहाँ पर कोरोना का भी संक्रमण है, इतने सारे लोग मुतासिर हो गए हैं, वैक्सीन है नहीं। एक समस्या नहीं, अनेक समस्या है, और आप कह रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई नहीं समझ आ रहा है तो फिर और गौर से देखिए ना कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। और हम ये चाह रहे हैं कैसे, जहां यह जासूसी कांड का सवाल है, हमारी एक मांग, एक स्पष्ट मांग है, बिल्कुल इसमें क्या दो राय है ही नहीं। हम ये चाह रहे हैं कि, और ये हम मुखालिफत करते रहेंगे जब तक सच्चाई। अच्छा डॉक्टर अंशुल, इस बीच देखिए समय निकल गया, बात नहीं हो पाई। ममता बनर्जी क्या चाह रही है ये समझ में आ रहा है आपको या नहीं? 2024 के लिए ये सब तो अभी जो देश के सामने जो चुनौती है, और ये जो नाकामयाब सरकार है, जो अयोग्य सरकार है, अक्षम सरकार है, बिल्कुल बादल देवनाथ साहब, मुद्दा ही नहीं है ममता बनर्जी कांग्रेस के नजर, वो तो हम समझेंगे, राजनीति नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको 2-3 लाइन बोलूंगा। राहुल गांधी ट्रैक्टर चला रहा है तो इसमें भाजपा का प्रॉब्लम क्या है? राहुल गांधी तो ट्रैक्टर चला सकते हैं, तो ये तो आंदोलन है देश के लिए, कोई किसानों के लिए साफ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।